हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में है जी। हाँ, तो आज बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये टॉपिक तैयार करा जाए जिसपे हमें बड़ी सी दिक्कतें रहती है कि किस तरीके से हम समझे, कैसे समझे, बड़े से कंफ्यूजन सा सौदा है गुरुजी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बहुत इजी बना देंगे। तो चलिए आज अपन इस टॉपिक को बहुत इजी बनाते हैं, केयर ऑफ डेड बॉडी। या फिर एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है केयर ऑफ डेड बॉडी की जगह। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया है कि केयर ऑफ डाइंग पेशेंट है जी। केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, डाइंग पेशेंट के बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले डिस्कशन करूंगा डेड बॉडी के बारे में। और इसके बारे में भी डिस्कशन करने से पहले बेटा स्टेजेस ऑफ डेथ के बारे में बात करूंगा है जी। चलिए सबसे पहले बात ये करता हूं कि व्हाट इज डेथ। अरे मृत्यु, मृत्यु, हाँ जी मृत्यु, हाँ बिल्कुल वही मौत जिसे कहते हो है जी। क्या कहते हो? मौत कहते हो। अरे ये मौत नहीं है भाई साहब, इसकी डेफिनेशन दो, बिकॉज मेडिकल साइंस से सफर करते हो दादा है जी। ये भी तो एक बीमारी है भाई। लोगों को लगता है बीमार को सही करने वाला मेडिकल पर्सोनल है, लेकिन मैं कहता हूं कि बीमार को सही करने वाला तो ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी में ये परिभाषाएं है ना, ये परिभाषाएं हमें बड़ी विपत्तियां पैदा करवाती है। तो डेथ किसे कहा जाता है? आंसर पुट करिए बेटा। हाँ, डेड बॉडी, डेथ किसे कह दिया जाता है? डेथ वो सिचुएशन होती है बेटा जिसका क्या हो जाए, टोटल सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी या ऑक्सीजन सिस्टम। हाँ यही लिखो, टोटल सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जी। कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का टोटल सीजेशन जब हो जाता है, सांस लेना पेशेंट बंद कर देता है, उसका ब्रेन क्या हो जाए बेटा? सबसे मोटी बात, उसका ब्रेन डेड हो जाए। डेड नहीं डेड हो जाए बेटा, है ना। डेड मतलब खत्म हो जाए। उसका दिल धड़कना बंद कर दे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या कर दे? फंक्शनिंग बंद। अरे दिल धड़कना बंद तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद, ऑक्सीजन जाना बंद तो इंसान का चलना फिरना बंद, और चलना फिरना बंद तो इंसान प्रलोक के लिए गमन कर चुका है बेटा। कहां के लिए गमन कर चुका है? प्रलोक के लिए है जी। बात समझ रहे हो मेरी? अरे डेथ किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं? कि ऐसी फेज, ऐसी कंडीशन जहां पर पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटल सीज हो गया है, लॉक हो गया है, पैक्ट हो गया है, और पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया, और सीवीएस सिस्टम जो है वो टोटली क्या हो गया है? फेल हो गया है अपनी काम करने में, अपनी फंक्शनिंग रखने में, अपने कामकाज करने में। दैट मींस उस पर्सन की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। अब एग्जामिनर बेटा डेथ तो कम पूछता है कि क्या हो गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि किसी ने प्यार में धोखा खाकर जहर खा लिया और मर गया है जी। अरे मत खाओ प्यार में धोखा, लाला और लालियों कुछ ने रखा है गलियों में है जी। हाँ बिल्कुल। चलो तो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूं कि स्टेजेस ऑफ डेथ। डेथ की वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। तो बेटा इसको याद करने के लिए एक बहुत सुंदर ट्रिक दे रहा हूं जो लिख दी मैंने बोर्ड पे। अगर ये किसी को याद हो गई है ना, मैं कह रहा हूं कि स्टेजेस जिंदगी में नहीं भूलोगे बेटा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो सुनो, डेथ जब हो जाती है तो उस डेथ के लिए, मरे हुए इंसान के लिए वर्ड काम में लेते हैं मॉर्टिस। क्या काम में लेते हैं बेटा? मॉर्टिस है जी। तो सबसे पहला सुनो, पहला नाम लिखा है मैंने, पी मानी होता है बेटा पैलर मोर्टिस। अरे पी मानी क्या होता है? पैलर मोर्टिस। अब देखो ये पैलर मोर्टिस, अरे पी मींस पीला। अरे पी मींस बेटा क्या? पीला। हाँ जी। इंसान की बॉडी का कलर, इंसान की बॉडी का कलर येलो होने लगे, इंसान की बॉडी पीली पड़ने लगे। और जब पीली कब पड़ती है? जब बॉडी में O2 का लेवल कम होने लगता है। पीली पहले बॉडी कहां पे पड़ती है? तो पहले पीली बॉडी पड़ती है पेरिफेरल एरियाज में। अरे कहां पे पड़ती है? पेरिफेरल एरियाज में पड़ती है। डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी है जी, येलो
बॉडी का अपीयरेंस पीला पीला, हाँ जी सरसों के समान, बिल्कुल सरसों के समान पीला हो जाए बेटा। हाँ जी, वसंत पंचमी पे सरसों के फूल चढ़ाए जाते हैं ना मां सरस्वती को, वैसा कलर अपीयर होने लगे अगर किसी की बॉडी पे पेशेंट की डेथ हो गई है, और डेथ होने के बाद जो पहली कंडीशन देखी जानी है वो पैलर मोर्टिस देखी जानी है। क्या देखी जानी है? पैलर मोटिस। कैसा कलर होने लगा है स्किन का? पीला कलर होने लगा है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा जी? नेक्स्ट अपन बात करेंगे एल्गोर मोटिस। जी किसकी बात कर रहा हूं? एल्गोर मोटिस। सुन लो, एल्गोर मोटिस क्या होता है? देखो भाई, बॉडी पीली पड़ गई, शरीर पीला पड़ गया। अगर शरीर क्या हो जाए, अब इंसान का कोल्ड होना लग जाए, बॉडी अगर जो है वो ठंडी ठंडी पड़ने लग जाए, बॉडी क्या हो गई है? सुन्न तो हो ही रखी है, उसमें तो कोई लोड ही नहीं है, लेकिन अब बॉडी क्या होने लग गई है बेटा? ठंडी पड़ने लग गई है, कोल्ड होने लगी है। अरे तुम्हारी भाषा में सुनो रे, तुम्हारी भाषा में बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज। हाँ जी, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज। हर 1 घंटे के बाद में बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होता है बेटा? कम होता है। जब तक कम होता है जब तक बॉडी का एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर वो टेम्परेचर नहीं आ जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर धड़ाधड़ क्या होता रहता है? कम। उसे क्या बोलते हैं? एल्गोर मोर्टिस। क्या बोला रे? एल्गोर मोर्टिस बोला। चलो आगे आ जाओ, 2 कहानियां पढ़ी, नेक्स्ट पे आइए बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। और नेक्स्ट पे अपन चलते हैं, और नेक्स्ट बात किसकी कर रहा हूं? सुनो, अरे सुनो बात किसकी कर रहा हूं। नेक्स्ट एल्गर के बाद में क्या लिखा था? याद है कि भूल क्यों जाते हो यार? तुम भूला हो क्या? ऐसे कैसे हो तुम? चलो कोई बात नहीं भूलो तुम, है ना, मैं याद दिलाता रहूंगा। थर्ड स्टेज आती है बेटा, क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आ रही है? राइगर मोर्टिस आ रहा है। अरे राइगर मोर्टिस में एक ही शब्द याद रखने का है, और वो है बेटा, बॉडी में क्या आ रही है? स्टिफनेस आ रही है। बॉडी में क्या आ रही है? स्टिफनेस। बॉडी कठोर हो रही है, बॉडी हार्ड हो रही है, बॉडी का इधर उधर पार्ट घूमना बंद हो गया है, बॉडी में क्या हो गई है? स्टिफनेस आ गई है। क्या आ गई है बेटा? स्टिफनेस। अरे सुना होगा ना, हाथ सीधा कर दो फटाफट, मुंह बंद कर दो, आंखें बंद कर दो। क्यों कर दो? इसीलिए कर दो क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो गई है, और अगर ये ऐसी की ऐसी पड़ी रही तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आंखें खुली की खुली रह जाएगी, हाथ घुमा का घुमा रह जाएगा, है जी। तो बॉडी को क्या कर दो? स्ट्रेट कर दो। क्या कर दो? सीधा कर दो, ताकि जब आप मूर्छड़ी में लेकर जाएं, जब कहीं पर लेकर जाएं, तो वो बॉडी कम से कम सीधी हो बेटा। तो राइगर मोर्टिस मतलब बॉडी में स्टिफनेस, मतलब बॉडी में हार्डनेस आने लगी है, तो इस हार्डनेस को राइगर मोर्टिस। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, आज ही बता रहा हूं क्या क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट राइगर मोर्टिस कहां पर देखा जाता है? तो आपकी जो है ना, जो ये ठुड्डी, ये जबड़ा, इस जबड़े के अंदर क्या देखा जाता है? राइगर मोर्टिस देखा। क्या देखा जाता है? सबसे पहले मुंह को बंद करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर हार्डनेस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे लाला और लाली। समझ में आ रही है बातें? हाँ चलिए, ये 3 फेज हो गई। नेक्स्ट पर आइए फटाफट से, और नेक्स्ट किसकी बात करता हूं? फेज नंबर 4 है जी, स्टेज नंबर 4, और बात आ रही है किसकी? लेवर मोर्टिस की। अरे किसकी बात आ रही है? लिवर मोर्टिस है जी। क्या हो गया? पहला पैलर हो गया, एल्गर हो गया, राइगर हो गया, लिवर मोर्टिस आ गया बेटा। क्या आ गया? लिवर मोर्टिस। अब देखो, अब यहाँ पर बॉडी के पास कुछ नहीं बचा है, बॉडी पीली पड़ गई, बॉडी ठंडी पड़ गई, बॉडी में हार्डनेस आ गई, बॉडी का कलर कैसा हो जाए? पूरा का पूरा ही नीला हो जाए, पूरा का पूरा बॉडी कैसे हो गया है? ब्लू हो गया है। और जब बॉडी ब्लू हो जाता है मतलब बॉडी में डिस्कलरेशन आ गया है, और जब बॉडी में डिस्कलरेशन आ जाता है तो घर वाले कहते हैं कि भाई साहब क्या कर चुके हैं? परलोक के लिए गमन कर चुके हैं। अब इनकी आत्मा को शांति देने के लिए इन्हें वहां पहुंचा दिया जाए जहां पर अपने अपने धर्म और अपने अपने समाज के हिसाब से पहुंचाया जाता है बेटा। जी समझ में आई बात? क्या बोला है? लिवर मोर्टिस कहा है कि पर्सन कैसा हो गया है? पूरी की बॉडी नीली पड़ गई है। कैसी पड़ गई है? नीली पड़ गई है। समझ में आ रही है? डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, ब्लूनेस अपीयरेंस ऑन द बॉडी है जी। दैट मींस क्या है? लिवर मोर्टिस है।
दैट मींस लिवर मॉडल। चलिए बेटा, ये तो छोटी सी बात थी, आप लोगों को याद रखनी थी, बिल्कुल रखनी थी, जी सर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। चलो खैर कोई नहीं, इतनी बातें तो मैंने नहीं बता दी है आपको, मुद्दे की बात तो अभी आएगी। और मुद्दे की बात क्या रही थी? मुद्दे की बात ये रही थी कि सर एक भाई साहब है जिनकी डेथ हो चुकी है, डेथ होने के बाद में एज ए नर्स मैं कौन कौन से काम करूं जो जरूरी है, मेरे एज ए नर्स क्या क्या केयर करनी पड़ेगी मेरे को, समझ में आई बात? तो बेटा पूरा डिस्क्रिप्शन तो मैं इस क्लास में नहीं दूंगा, लेकिन केयर ऑफ डेड बॉडी आप लोगों को देता हूं, बाकी इनमें क्या साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं है जी उसके बारे में, और डाइंग पेशेंट की केयर के बारे में एक अलग से क्लास लिया करेंगे है जी। चलो खैर कोई नहीं, सबसे पहले देखिएगा किसी पर्सन की डेथ हो गई है, डेथ होने के बाद में एज ए नर्स है जी, एज ए नर्स क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट क्या करना है मेरे को? सबसे पहले मुझे चेक करना है रिटर्न कंसेंट चेक करना है बेटा। क्या चेक करना है? रिटर्न कंसेंट चेक करना है। और ये रिटर्न कंसेंट किसका चेक करूं मैं चेक करूंगा डॉक्टर ऑर्डर चेक करूंगा, जो डॉक्टर साहब ने लिख दिया है, कह दिया है कि ये भाई साहब नहीं बचे हैं। उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा कि मेरे उस पेशेंट को, मेरे उन भाई साहब को एक और बार इंसान के नाते मैं क्या करूंगा? उनके वाइटल साइन चेक कर लूंगा कि कहीं मरने के बाद जिंदा तो नहीं हो गए हैं, समझ में आई? अब मेरा काम क्या है? सुनो, अब बात आती है नर्सिंग की कि नर्स होकर नर्स क्या काम करे, नर्स क्या केयर करे। तो सुनिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है? इन्फॉर्म टू वार्ड इंचार्ज, जो आपके वार्ड का इंचार्ज है उसे क्या कर दिया जाए? इन्फॉर्म कर दिया जाए। जब इन्फॉर्म कर दिया है तो फिर क्या करें? फिर इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म किसको करें? इन्फॉर्म टू फैमिली मेंबर। और घर वालों को क्या कर दें? बता दे बेटा, लेकिन घर वालों को बता तो दें, बताने के बाद में उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उनसे डिस्कशन नहीं करें, सिर्फ बता दे कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है, दैट्स ऑल। आपका काम यहाँ पर क्या हुआ? खत्म घर वालों के लिए। अब आप पेशेंट के पास वापस जाते हैं, और पेशेंट के पास वापस जाकर क्या क्या काम करते हैं वो सुनिए, वो क्या क्या काम है। तो वो सबसे पहला काम तो क्या करते हो आप वहां जाने के बाद? सबसे पहला काम बेटा अपन करते हैं कि पेशेंट की बॉडी पर है जी, मैं गया, उसके बाद में मैं पेशेंट की बॉडी के पास जाऊंगा, और जाने के बाद में मैं क्या करूंगा? जितने भी है जी, क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, कि जितने भी इक्विपमेंट उसकी बॉडी पे लगे हुए हैं उन सारे के सारे इक्विपमेंट को क्या करना है? मुझे रिमूव करना है। तो मैं कह सकता हूं रिमूव द ऑल इक्विपमेंट। अब इसके अंदर एग्जांपल सुन लो, क्या क्या हो सकते हैं। भले ही वो आपका बेटा कैथेटर हो, है जी, क्या हो? कैथेटर हो। भले ही वो आपकी एंजियो ट्यूब हो, भले ही वो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो, भले ही वो आपका आईवी कैनुला हो, है जी, कुछ भी हो, कुछ भी, बिल्कुल सब के सब क्या कर देने हैं? हटा देने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला काम ये करें। चलिए बेटा, अब इनको हटाने के बाद है जी, इससे भी पहले ये काम मेरे ध्यान से निकल गया, वो क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट की बॉडी को करें आप सुपाइन पोजीशन। कैसी पोजीशन दे भाई? सुपाइन, सीधी पोजीशन दे दे पेशेंट को। सुपाइन पोजीशन देने के बाद में उसके हाथ बिल्कुल सीधे कर देने हैं, है जी, उसके हैंड बिल्कुल स्ट्रेट कर देने हैं, उसके फुट बिल्कुल स्ट्रेट कर देने हैं, उसके माउथ को क्या कर देना है? उसके माउथ को क्लोज कर देना है, उसकी आंखें क्या कर देनी है? बंद कर देनी है, आई को भी क्लोज कर देना है। समझ में आई क्या बात? बिल्कुल, हाथ सीधे, पैर सीधे, मुंह बंद और आंखें बंद। सुपाइन पोजीशन देने के बाद में ये काम करें, और ये काम करने के बाद में क्या करना है? फिर आप करें बेटा, क्या करें? रिमूव द ऑल इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट रिमूव कर दें, और इक्विपमेंट रिमूव करने के बाद में आप क्या करेंगे? यहां पर आपका काम एक और रह जाता है इंपॉर्टेंट। वो क्या रह जाता है बेटा? डॉक्यूमेंटेशन करना, कि मेरे पेशेंट की फलाने टाइम पे क्या हो गई थी? डेथ। तो वो काम भी आप पहले कर दें, सुपाइन पोजीशन देने से भी पहले कर दें। चलो बेटा, अब क्या कर दिया आपने? सारे के सारे इक्विपमेंट हटा दिए हैं, और इक्विपमेंट हटाने के बाद में बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट थिंग आपके सामने आ जाती है कि मैं क्या करूं सर। सुनो बेटा, कि पेशेंट की बॉडी में जितनी भी क्या हो रखी है? ओपनिंग्स हो रखी हैं, जितनी भी खुली जगह हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि उसका नाक खुला हुआ है, उसका कान खुला हुआ है, उसका मुंह खुला हुआ है। अरे फीमेल है तो वेजाइनल ओपनिंग है, अरे मेल और फीमेल दोनों है तो रेक्टम ओपनिंग है जी बेटा, ये चारों पांचों ओपनिंग क्या करनी है?
सुनिए सुनिए वापस, वन मोर। हाँ जी, नाक बंद करना है, कान बंद करना है, आंख बंद करनी है, वेजाइनल ओपनिंग बंद करनी है, रेक्टम बंद करना है। इन सब की सारी ओपनिंग्स को क्या करना है, ओपनिंग्स को बेटा क्लोज करना है। किससे करना है, तो ध्यान रखें, कॉटन, नॉर्मल कॉटन, ड्राई कॉटन, स्टेराइल कॉटन, इनमें क्या करें, फिल करें। उसके बाद क्या कर देंगे, स्ट्रैप कर दें, है ना, पैक कर दे बेटा, है पैकिंग कर दें। पैकिंग कर दे, किससे कर दे, माइक्रोपॉड से पैकिंग इतनी अच्छी हो कि यहां से पैकिंग करने के बाद में अगर किसी भी तरीके का डिस्चार्ज होता है, वहां से फ्लूइड निकलता है, तो घर वालों को ये लगने लगेगा कि मेरे पेशेंट की किडनी निकाल ली डॉक्टर ने, इस नर्स ने, वो तुम्हारा बेटा सर फोड़ देंगे, है जी, सर फोड़ देंगे। तो ओपनिंग्स क्या करनी है, ऑलवेज बहुत अच्छे से क्लोज करनी है। और जब ओपनिंग्स क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट के जो क्लॉथ हैं, है जी, पहले ही रिमूव कर दो। तो अगर नहीं करे हैं तो पेशेंट के जो क्लॉथ हैं, वो क्लॉथ क्या कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं। सारे के सारे कपड़े बिल्कुल हटा देने हैं। पेशेंट की बॉडी पर एक भी कपड़े नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को क्या कर देना है बेटा, कवर कर देना है। और किसमें कवर करना है डियर, कवर ऑलवेज इन द ग्रीन शीट। किसमें कवर किया जाता है, और किसमें कवर किया जाता है बेटा जी, कवर ऑलवेज इन द ग्रीन शीट। की ग्रीन शीट के अंदर पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। कवर करने के बाद में हम वापस से जाएंगे और अपने जो वार्ड इंचार्ज होगी उसे इन्फॉर्म कर देंगे कि एज ए नर्स होने वाले सारे काम मैंने कर दिए हैं। और जब नर्स के होने वाले काम करनी है तो आप नर्स का होने वाला ही काम है, वो क्या काम करेंगे कि उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेना है। देन उसके बाद में जो फैमिली मेंबर हैं वो ये चाहते हैं कि किसी धर्म से बिलोंग करता है बंदा, है जी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पंजाबी है, कोई मेरा जैसा मुंडा है, सबके अलग अलग भक्त हैं, सब अलग अलग भगवान को मानते हैं, सबके अलग अलग रिलीजन है बेटा जी। तो कोई चाहता है हनुमान चालीसा पढ़ना, पढ़िए, कोई बात नहीं है, आप अलाउ करिए उनके घर वालों को कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं है कि सारे के सारे आकर वहां पे मुजरा करेंगे, दिस इज नॉट फेयर। ओनली अलाउ वन पर्सन, दे मतलब उसे नमाज पढ़नी है, बिल्कुल हम उसको प्रणाम करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़नी है, प्रणाम है, जो भी बाइबल कुरान जो भी भाई साहब जिसको जो करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन करके पेशेंट की बॉडी को कवर करके बिल्कुल स्टेट करने के बाद में मैं पेशेंट को क्या कर दूंगा, मैं कह दूंगा मेरे वार्ड इंचार्ज को कि मैंने पेशेंट के होने वाली केयर कर दी है। वार्ड इंचार्ज इन्फॉर्म करेगा और उस बॉडी को मैं क्या कर दूंगा, हैंडओवर कर दूंगा। अगर घर वालों को करनी है तो मैं घर वालों को कर दूंगा, मोर्चरी में भेजना है तो मैं मोर्चरी के अंदर भेज दूंगा, दैट्स ऑल। उसके बाद मेरा फिर काम ये आता है कि मेरी जो पेशेंट यूनिट थी जिसके अंदर मेरा जो पेशेंट लेटा हुआ था, मेरा पेशेंट जो सोआ था वहां पे जिसकी डेथ हो गई है, तो भाई साहब उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस थे या इन्फेक्शन थे भी कहीं ना कहीं। और अगर इन्फेक्शन थे ना बेटा तो कहीं ना कहीं उस यूनिट में भी इन्फेक्शन हुए हैं। तो उस यूनिट के इन्फेक्शन को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी यूनिट को स्टेराइल करूंगा, उस बेड को स्टेराइल कराऊंगा, उस पूरे यूनिट के अंदर फॉर्मेलिन गैस का क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। बेड, मैट्रिस, कॉटन जो भी चीजें हैं वहां की वो सारी की सारी मैं क्या कर दूंगा, स्टेराइल। अपने बोलते हैं ना अपन जिसमें कर देते हैं कपड़े डाल देते हैं, लॉन्ड्री बैग जिसे अपन कहते हैं, उसके अंदर मैं वो सारी चीजें डाल दूंगा और उस पूरी यूनिट को क्या करा दूंगा, स्टेराइल करा दूंगा। उसके बाद वापस से बेड तैयार कर दूंगा और नए पेशेंट के वेलकम का इंतजार करूंगा। ये नर्स होने के नाते एक पेशेंट की बॉडी डेथ हो जाए उसके बाद में किए जाने वाले काम है बेटा। थोड़ा मैंने स्पीड से बोला है लेकिन बार बार सुने, 2 बार सुने अगर समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूं एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार सुनिए मजा आएगा। लेकिन ये चीजें मैं नोट डाउन तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा, तो नोट डाउन तुम खुद करो, अपनी लैंग्वेज में करोगे ना बेटा तो बहुत मजा आएगा। और आप सब लोग एक बात का ध्यान रखें कि फटाफट से ऊपर आ जाइए ताकि हम फटाफट से आगे की तरफ ग्रो करते हैं। सारे सिलेबस है जी, पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे बीएससी हो चाहे जीएनएम में पोस्ट बीएससी हो, इन सब की रिकॉर्डिंग्स चल रही है बेटा। हम फटाफट से अपना एक बहुत शानदार सिस्टम लेकर आएंगे चंद पैसों में। मैं कह रहा हूं चंद पैसों में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा करेंगे और सालों के लिए नहीं पढ़ा करेंगे, महीनों के लिए पढ़ा करेंगे बेटा जी, है जी, महीनों के लिए। चलिएगा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं विकास आप सभी का शुक्रिया करता हूं।